Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we will discuss the chapter of aldehydes and ketone in the current session. This is the structure of aldehyde and this is the structure of ketone. These are general structures of aldehydes and ketone. R and R dash, an alkyl or aryl group. R and R dash could be same or different groups. यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि एल्डिहाइड में R ग्रुप जो है या कीटोन्स में R और R डैश ग्रुप्स जो हैं वो अल्काइल भी हो सकते हैं और एराइल भी हो सकते हैं। R एंड R जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। Aldehydes and ketones are organic compounds containing the carbonyl group. The presence of the common carbonyl group in the two classes of compounds make them display similar chemical properties. Aldehydes are more reactive than ketones because of the presence of free hydrogen atom. Now we will discuss nomenclature of aldehydes. In the first structure, common name of the first structure is formaldehyde, while the IUPAC name is methanol. सेकेंड स्ट्रक्चर में कॉमन नेम जो है वो एसिटाल्डिहाइड है, जबकि IUPAC नेम जो है वो इसका इथेनॉल है। इथेनॉल क्यों है? क्योंकि इथेन ग्रुप मौजूद है और एल्डिहाइड में Al जो है वो यूज होता है, तो ये इथेनॉल है। तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसका नाम क्या हो सकता है? आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, या फिर इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेनल। एल्डिहाइड मोइटी जहां पर है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और इसका नेबरिंग कार्बन 3। 2 कार्बन पे मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेनल। प्रोपेन किस लिए? क्योंकि 3 कार्बन है और Al वर्ड इस्तेमाल हुआ है एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोपेनल, ये सिंपल प्रोपेनल है। अगर हम कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, इसलिए ये प्रोपेन इस वर्ड यूज होगा और एल्डिहाइड के लिए Al वर्ड यूज होगा। यहाँ पे ये बेंस एल्डिहाइड, बेंजीन ग्रुप है, इसके साथ एल्डिहाइड की सब्स्टिट्यूशन है एक कार्बन पे इसकी, इसलिए ये बेंस एल्डिहाइड। नेक्स्ट वन फिनाइल इथेनल। फिनाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर है लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन जो है वो खाली है, तो ये फिनाइल है और इसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या हुआ है? इथेन का मॉलिक्यूल, 2 कार्बन है और एक जो है वो एल्डिहाइड। कार्बन नंबर 1 जो है वो एल्डिहाइड YT है, कार्बन नंबर 2 जो है वो CH2 ग्रुप है, तो इससे कहेंगे बेंजीन इथेनल। बेंजीन, फिनाइल, इथेनल। एल्डिहाइड जो है वो Al वर्ड यूज होगा एल्डिहाइड के लिए, यानी इसका नाम जो फिनाइल इथेनल होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बेंजीन है, बेंजीन की एक अगर सब्स्टिट्यूशन जो है वो एम्प्टी हो, फिनाइल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ फिनाइल है,
यानी ये कीटोन का स्केलेटन है, RCOR। ठीक है, अब M ABCD अगर देखें तो M जो वर्ड पहले आता है एंड P बाद में आता है, तो इसलिए प्रेफर करेंगे इसका नाम में मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम जो होगा वो मिथाइल फिनाइल कीटोन होगा। जबकि अगर इससे IUPAC नेम के थ्रू अगर हम इसे इसका नाम रिकॉग्नाइज करें तो कार्बन नंबर 1 ये होगा कीटो ग्रुप और कार्बन नंबर 2 ये है। तो 1 पे फिनाइल की भी सब्सटीट्यूशन है और इथेन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है तो इथेन का मॉलिक्यूल है। ONE कीटोन, कीटोन कीटोन में ONE आता है, तो ये इथेनोन का वर्ड, इथेनोन का वर्ड इसे प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट वन बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, फिनाइल फिन आ जाएगा और कीटोन का स्केलेटन में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो इसलिए ओन वर्ड यूज होगा। और डाइफिनाइल कीटोन भी इसे कहा जा सकता है। 2 फिनाइल ग्रुप्स हैं इसलिए डाइफिनाइल, और कीटोन जो है वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, डाइफिनाइल कीटोन। नेक्स्ट जो है बहुत ही सिंपल एसीटोन है, या फिर इसे प्रोपेनोन भी कहा जा सकता है। प्रोपेनोन किस लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन मौजूद हैं, प्रोपेन और कीटोन ग्रुप मौजूद है तो ONE प्रोपेनोन, या कॉमन नेम इसका एसीटोन भी है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अब आप ये देखिए कि यहाँ तो मॉलिक्यूल को अगर आप यहाँ से इसे देखें कीटो ग्रुप से तो यहाँ पे सिमेट्री मौजूद है, यानी दोनों तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कीटो ग्रुप में देखें तो देखिए एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन की चेन है तो ये इथाइल है। तो हम इसे किस तरह से नाम देंगे, मिथाइल इथाइल कीटोन। या अगर नंबरिंग दें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन कहा जाता है, लेकिन 2 पोजीशन पे कीटो ग्रुप मौजूद है तो ये ब्यूटेनोन कहलाएगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती थी 1 2 3 4, लेकिन ये रॉन्ग होती। यहां से देखिए अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 2 पे जो है वो कीटो ग्रुप है और ये जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। यही नंबरिंग शुरू करें तो फिर कीटो ग्रुप जो है यहाँ से नजदीक होता है। तो इस राइट तरीका मेथड क्या है, ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इधर देखिए कि अगर यहाँ पे ये इस मॉलिक्यूल को यहाँ से डाइसेक्ट करें, ये ब्रेक करें, तो दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप मौजूद है, तो इसे डाई इथाइल कीटोन कहा जा सकता है। इसका कॉमन नेम जो होगा डाई इथाइल कीटोन, यानी दोनों तरफ इथाइल ग्रुप मौजूद है। या फिर अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करें राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, यानी मॉलिक्यूल जो है वो उसमें सिमेट्री मौजूद है। मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या कौन सा होता है, जिसमें अगर हम यहाँ सेंटर से इसे डाइसेक्ट करें तो सेम तरह के दोनों साइड पे ग्रुप्स मौजूद हैं, तो ये डाइथाइल कीटोन इसका नाम होगा। या पेंटेन 3 ओन, पेंटेन इस्तेमाल होगा, 5 कार्बन की चेन है और 3 पे कीटोन का मॉलिक्यूल है तो 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, या फिर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है तो पेंटीन होगा, लेकिन 2 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है तो पेंटेन 2 ओन। इसी तरह से मिथाइल फिनाइल कीटोन, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ फिनाइल है, एम जो है पहले आता है और पी जो है बाद में आता है, तो इसलिए इसे मिथाइल फिनाइल कीटोन कहा जाएगा। इसी तरह से ये बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, अगर ऑर्थो पोजीशन पे या कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर जो है, अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5 6 4 पे OH ग्रुप है और 3 पे मिथॉक्सी ग्रुप है। इससे अगर हम पेरेंट मोइटी मान रहे हैं और इससे कार्बन नंबर 1 कह रहे हैं, तो ये वेनिलीन का कॉमन नेम इसका वेनिलीन है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।